हेलो दोस्तों, कासू एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एनसीईआरटी के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को आगे सीरीज बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग एक भाग तो कर चुके हैं, दूसरा भाग कर रहे हैं हम लोग। ये शुद्ध एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो हर एक एग्जामों में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन किसने किया था? ये हमारा क्वेश्चन हुआ कि सर्वप्रथम रक्त संचरण के अध्ययन किसने किया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है लैंडस्टीनर हो गया, पहला ऑप्शन लैंडस्टीनर हो गया, दूसरा हो गया कॉर्नबर्ग हो गया, तीसरा हो गया सी नंबर ब्राउन हो गया, ये विलियम हार्वे। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गुर्दा हो गया, दूसरा दिमाग हो गया, तीसरा फेफड़ा हो गया, चौथा हृदय हो गया। तो पेसमेकर हम लोग हृदय की गति को मापने के लिए करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा हो गया रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड मापक यंत्र कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ईसीजी है, स्टेथोस्कोप है, स्फिगोमैनोमीटर है और आर्म बैंड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी स्फिगोमैनोमीटर। हम लोग दोस्त रुधिर दाब को यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र को स्फिगोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जॉर्विक 7 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पायर हो गए, बी पेसमेकर हो गया, सी कृत्रिम हृदय हो गया, डी कृत्रिम नेत्र हो गया। तो हमारा जॉर्विक 7 जो दोस्त ऑप्शन नंबर सी राइट कृत्रिम हृदय। हमारा जॉर्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। बोला कि मनुष्य के हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ए में है 1 सेकेंड, बी में है 1 मिनट, सी में है 1.5 सेकेंड या डी में है 0.8 सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी कि मनुष्य के शरीर हृदय को धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। 31 नंबर का है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है। ए 58 बार, बी 67 बार, सी 72 बार, डी 90 बार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए ऑप्शन सी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। कहने का मतलब होता है कि नाड़ी जो नसों का होता है दर हम लोग कहाँ से मापा जाता है। ए सिरा से नापते हैं, बी धमनी से नापते हैं, या सी त्वचा से नापते हैं, या डी तंत्रिका तंत्र से। तो दोस्तों नाड़ी दर जो होता है हम लोग धमनी से मापते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। दोस्तों ये ब्लड प्रेशर का एक सूत्र होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक ऊपर होता है, डायस्टोलिक ये ऊपर नीचे में थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है जिसमें 120 और 80 mm होता है। ठीक है, 80/120 होता है। इस तरीके से हम लोग होते हैं। तो सिस्टोलिक जो होते हैं मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120 mm व 80 mm। ये एग्जामों में बहुत बार देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है।
सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अरब, ऑप्शन नंबर बी 2 अरब, ऑप्शन नंबर सी 3 अरब, ऑप्शन नंबर डी 4 अरब। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी 2 अरब होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में ना हृदय धड़कता है। दोस्त चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शरीर की 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर की विशालतम धमनी क्या है? शरीर की विशालतम धमनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेना केवा है, बी एरोटा है, सी केशिका है, कोशिका बोलते हैं केशिका, डी निलय है। तो शरीर का सबसे विशालतम धमनी जो होता है हमारा महाधमनी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? महाधमनी को बोलते हैं। तो यहाँ पे महाधमनी जो है एरोटा इंग्लिश में लिखा हुआ है, एरोटा को बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एरोटा को बोलते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? बोला गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसके शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ए शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन बी शरीर के वजन का 25%, सी शरीर के वजन का 7% और डी शरीर के वजन का 5%। तो दोस्तों ये जो हमारा रक्त की जो मात्रा होती है पूरे शरीर के वजन का कितना होती है? 7% होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर का कि एक वयस्क में रक्त का औसतन कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ये 38 नंबर का सवाल है दोस्तों। ए में है 3 से 4 लीटर होता है, बी में 4 से 5 लीटर और सी में 5 से 6 लीटर और डी में 6 से 7 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य का औसतन दर जो होता है 5 से ऑप्शन नंबर सी होगा 5 से 6 लीटर होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये MBBI क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो होता है MBBI होता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये सबको याद रखना होता है, यही होता है शुद्ध NCERT का खासियत दोस्त। पढ़ने के लिए लोग तो बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन जहाँ से क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो सभी लोग पढ़ाना चाहते नहीं हैं। बस बड़े बड़े किताबों को देखना पसंद करते हैं। बस बड़े बड़े किताब हो गए उसे पढ़ा रहे हैं, कुछ होना जाना उससे है नहीं जिससे आगे कुछ हो एग्जामों में देखने को क्वेश्चन मिले, वो सब पढ़ाते नहीं। ए में चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है ए ऑप्शन नंबर 8.1, बी 8.4, सी 7.4 और डी 9.2। तो रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी कितना 7.4। राइट आंसर हो जाएगा 7.4। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक जिसे बोलते हैं। ए तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, बी फेफड़ा, सी हृदय और डी यकृत। ये क्वेश्चन पीछे भी था, पहले सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो होता है ना दोस्त रुधिर बैंक बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा को बोलते हैं। कभी कभी एग्जामों में स्प्लीन देखने को मिलेंगे, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर का कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? ए कैल्शियम है, बी जिंक है, सी सोडियम है और ये डी लोहा है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु हमें क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लोहा पाया जाता है। लोहा का संकेत ये होता है, ये पाया जाता है रक्त में। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? कहने का मतलब है रक्त का जो शुद्ध होना शुरू होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, ए में फेफड़ों है, ए में फेफड़ा है, बी में हृदय है, सी में किडनी है और डी में यकृत है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों से। रक्त का शुद्धिकरण स्टार्ट होता है फेफड़ों से, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों खून का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा की वजह से, बी हीमोग्लोबिन की वजह से, सी RBC की वजह से या डी WBC की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
बी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 44 देखते हैं हम लोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणुओं का नाश करना, सी रक्त अल्पता का निवारण करना, या डी लौह का उपयोजन करना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। 45 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, बी डब्ल्यूबीसी का, सी पट्टिकाणु का, डी जीवद्रव्य का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आरबीसी का। हीमोग्लोबिन जो होता है महत्वपूर्ण घटक है वो आरबीसी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर जो होता है किस उपस्थिति के कारण जो होता है खून उसका नहीं जमता है। तो ये ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ए में है हीमोग्लोबिन, बी में है हिपैरिन, सी में है फाइब्रिनोजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त जो हिपैरिन नामक एक शब्द है ना, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसी की वजह से हमारे खून जो होता है थक्का नहीं जमता, खून नहीं जमता, शरीर के भीतर खून नहीं जमता, हिपैरिन नहीं होने की वजह से ही। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए मोनोसाइट की वजह से, बी लिम्फोसाइट की वजह से, सी इसियोनोफिल की वजह से, और डी ए न्यूट्रोफिल की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी नंबर। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इस रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करते हैं? लिम्फोसाइट की वजह से ही करते हैं। ठीक है, अब 48 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं को कब्रिस्तान बोल सकते हैं, किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन पीछे भी है, ये रिपीट क्वेश्चन है। ए में है हृदय, बी में अस्थि मंजा, सी में है वृक्क, या डी में है प्लीहा। तो हम बोलते हैं ना कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान बोलते हैं प्लीहा को, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोले थे? स्प्लीन भी बोले थे दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? कहने का मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होती है शरीर में कितने दिन तक जिंदा रहती है? ए 60 दिन, बी 120 दिन, सी 365 दिन, डी 465 दिन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर 120 दिन जीवित रहती है आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये जो होती है 120 दिन जिंदा रहती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अब बोला गया कि शरीर में लाल रक्त निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय में होता है, बी तिल्ली में होता है, सी यकृत में होता है, डी अस्थि मंजा में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मंजा, बोलते हैं ना अस्थि मंजा, वही बोलते हैं लाल अस्थि मंजा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यहाँ होता है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन हो गया सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जो सफ़ेद होता है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, ये 51 नंबर का है। कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, बी ऑक्सीजन को ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 51 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी कौन सी किस्म की अधिक होती है? तो कहने का मतलब कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी कौन सी किस्म अधिक होती है? ये इओसिनोफिल्म, बी बासोफिल्स, सी लिम्फोसाइट्स और डी न्यूट्रोफिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
डी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी न्यूट्रोफिल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53 नंबर का। रक्त समूह की खोजकर्ता किसने किया था? रक्त समूह ब्लड ग्रुप को खोजकर्ता किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर बीनर बोलते हैं, या लिबाइन बोलते हैं, बीएनर बोलते हैं, या ल्यूवेनहोक बोलते हैं। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है लैंडस्टीनर बीनर बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए लैंडस्टीनर बीनर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहोक ने, या बीएनर ने, या लैंडस्टीनर ने, या लैंडस्टीनर एवं बीएनर ने। तो RH फैक्टर का पता राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? डी लैंडस्टीनर एवं बीएनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए में ए, बी में बी, सी में ए बी और डी में ओ। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो ए बी ग्रुप जो होते हैं दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। ये फ्री एजुकेशन देने की कोशिश की है दोस्तों। यहाँ पे NTPC ग्रुप डी, ये रेलवे के होंगे, SSC के होंगे, ये सब के जो होते हैं साइंस, ये सब को कवर किया जाएगा। हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। मैथ